अगर बात करी जाए जीएम फसल की, आनुवांशिक संशोधित फसल की, तो इसका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु, चाहे वो किसी इंसेक्ट या किसी कीट के प्रति हो, या फिर हम किसी जल प्रतिरोधी क्षमता या किसी मौसम की गतिविधि के आधार पर भी कर सकते हैं। अगर बात करें तो सबसे पहले अमेरिका में 1994 के आसपास सबसे पहली बार फ्लेवर सेवर टमाटर, मतलब एक टमाटर की प्रजाति का निर्माण किया गया। अब उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो टमाटर है उसकी जो सेल्फ लाइफ है, जो भंडारण की अवधि है, उसको बढ़ाना है जिससे वो खराब ना हो। और हमने क्या किया कि उसी में बदलाव करके पहली बार ऐसी बात करी कि हम ऐसे आनुवांशिक रूप से फसलों को संशोधित कर सकते हैं जिससे उनमें अलग अलग क्षमता का विस्तार हो सकता है। हालांकि अगर बात करी जाए वर्तमान में, तो जीएम क्रॉप को लेकर के हमने कई अलग अलग अनुप्रयोग कर रखे हैं। अब यहाँ पर जब भी कभी हम क्रॉप की बात करेंगे तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि किसी भी जीन को किसी बाहर से लाने पर या जीन में बदलाव करने के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जिसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट, जीएमओ प्लांट हो चुके हैं ये। अब अगर आप आनुवांशिक संशोधन कर रहे हैं, इसका मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो जीन को बदलने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे सिसजेनिक मेथड, ट्रांसजेनिक मेथड या इंट्राजेनिक मेथड। ये 3 अलग अलग मेथड है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब जीएम क्रॉप लिखा होता है तो जीएम क्रॉप में लिखा होगा ट्रांसजेनिक। ये इसको हम ट्रांसजेनिक फसलें भी कहते हैं या परजीनी फसलें भी कहते हैं। तो ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है? एक ऐसी फसल या एक ऐसा पौधा, या ट्रांसजेनिक अगर मैं एनिमल भी बोलूं तो इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि ऐसा जीव जिसमें हम बाहर से कोई जीन लेकर के आए। तो जब आप बाहर से कोई चीज एंटर कराते हो तो उसके लिए ट्रांसजेनिक या परजीनी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसीलिए जीएम को हम लोग ट्रांसजेनिक भी कह देते हैं।